ये कहानी सिर्फ एक परिवार की नहीं है, ये उस दर्द की कहानी है जो धीरे धीरे नफरत में बदल गया और फिर उसी नफरत ने एक ऐसी साजिश को जन्म दिया जिसने एक बाप की जान ले ली। सोचिए, जिस घर में हंसी गूंजती थी, जहां एक पिता अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करता था, उस घर में एक दिन उसकी लाश खून से लथपथ पड़ी मिलती है। और जब सच सामने आता है तो रूह कांप जाती है, क्योंकि इस कहानी में कातिल कोई बाहर का नहीं था बल्कि उसी घर के अंदर छिपा बैठा था। करीब 32 साल की एक महिला अपने कमरे में बैठी थी और मोबाइल चला रही थी। ये एक आम बात थी, लेकिन उसी घर में उसकी छोटी बहन इसी बात से परेशान हो रही थी। वो बार बार बड़ी बहन को देख रही थी जैसे उसके मन में कुछ चल रहा हो। आखिरकार वो पास गई और बोली, दीदी अब मोबाइल मुझे दे दो, आप काफी देर से चला रही हो। बड़ी बहन ने बिना कुछ कहे मोबाइल उसे दे दिया, लेकिन तभी उसके पिता की नजर उस पर पड़ गई। पिता गुस्से में वहां पहुंचे और आते ही बड़ी बेटी को डांटना शुरू कर दिया। वे कहते हैं कि जैसी तुम खुद हो वैसी ही इसे भी बना दो। अब ये सुनते ही बेटी के अंदर जैसे आग लग गई। उसने जवाब देना शुरू कर दिया, लेकिन पिता का गुस्सा और बढ़ गया और तभी उन्होंने एक के बाद एक थप्पड़ जड़ दिया। अब हालात बेकाबू हो चुके थे। बेटी जो अब तक सिर्फ सुन रही थी, अचानक भड़क उठती है। उसने अपने पिता का गिरेबान पकड़ लिया और उन्हें खींचने लगी। यह दृश्य किसी के लिए भी यकीन करना मुश्किल था कि एक बेटी अपनी ही पिता पर हाथ उठा रही थी। तभी माँ दौड़कर वहां पे आती है। वो एक बुरी महिला थी, लेकिन उस समय वो अपने पति को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रही थी। उसने अपनी बेटी के सामने हाथ जोड़ दिए, विनती करते हुए कहा कि छोड़ दे बेटा, क्या ही कर रही है। लेकिन गुस्से में इंसान अंधा हो जाता है। घर के अंदर का शोर अब बाहर तक पहुंच रहा था। पड़ोसी और राहगीर दौड़ कर आए और किसी तरह बेटी को शांत कराया गया। उस दिन के बाद घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। बेटी ने फैसला लिया कि अब वो अलग रहेगी। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी, खुद खाऊंगी, तुम लोगों से मेरा कोई लेना देना अब नहीं रहेगा। परिवार ने यहाँ पे सोचा कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये दूरी एक खतरनाक साजिश को जन्म दे रही है। करीब एक महीने बाद 23 फरवरी 2026 की सुबह वही घर एक खौफनाक मंजर का गवाह बनता है। सुबह 6 बजे चंद्रकली नाम की 55 साल की एक महिला उठती है और दरवाजे की ओर जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलने पहुंचती है, उसकी नजर जमीन पे पड़ती है और वो चीख उठती है। उसके सामने उसका पति राम प्रसाद खून से लथपथ पड़ा हुआ था। शरीर पर गहरे जख्म, गला कटा हुआ, चारों तरफ खून ही खून। यह दृश्य इतना भयानक था कि वे जोर जोर से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य भी आ जाते हैं। 2 बेटे और 2 बेटियां सभी दौड़कर आते हैं और ये मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं। कुछ ही देर में ये खबर पूरे गांव में फैल जाती है। हर कोई हैरान था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। पहली नजर में ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बेहद बेरहमी से हत्या की हो। गलों पर कई वार थे, पेटों पर भी गहरे जख्म थे। साफ था कि हमलावर का इरादा सिर्फ मारना ही मारना था। गांव में तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कह रहा था कि बदमाश आए होंगे, तो कोई कह रहा था कि घर के ही कोई होंगे, तो कोई कह रहा था कि लूटपाट के दौरान हत्या हुई होगी। लेकिन क्या ये सच था? शायद नहीं। पुलिस को सूचना दी जाती है और कुछ ही समय में पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। बड़े अधिकारी, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड सभी पहुंचते हैं। जांच शुरू होती है और धीरे धीरे सच्चाई की परतें खुलने लगती है। डॉग स्क्वाड घर के अंदर ही बार बार घूम रहा था। वे बाहर जाने का कोई संकेत ही नहीं दे रहा था। इसका मतलब साफ था, हत्यारा बाहर का नहीं बल्कि घर के अंदर का ही कोई था। फॉरेंसिक टीम को भी कुछ अहम सुराग मिलते हैं। चारपाई के पास कुछ बाल पड़े हुए थे जिन पर खून लगा हुआ था। ये एक बहुत बड़ा सबूत था। इसके अलावा जब भूसे के ढेर को खंगाला गया तो वहां से भी एक पोटली मिलती है। उस पोटली में खून से सने कपड़े मिलते हैं। अब पुलिस का शक और गहरा हो चुका था। यह साफ हो गया था कि मामला लूटपाट का नहीं था बल्कि कुछ और ही था। पुलिस ने घर के सभी सदस्य से पूछताछ शुरू की। माँ और दोनों बेटे के बयान लगभग एक जैसे थे, लेकिन जब बेटियों से पूछताछ की गई तो उनके बयान अलग अलग थे और यहीं से कहानी एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर सवाल का जवाब मिलना शुरू होने वाला था, लेकिन ये जवाब इतने खौफनाक थे कि सुनकर हर कोई दंग रह गया। जब दोनों बेटियों से अलग अलग पूछताछ की गई तो उनके बयान बार बार बदलने लगे। कभी वे कहती कि रात में कुछ सुना ही नहीं, कभी कहती कि वे गहरी नींद में थी,
लेकिन पुलिस को उनके शब्दों में सच्चाई नहीं बल्कि डर और छुपाव नजर आ रहा था। इसी बीच पुलिस की नजर दोनों बहनों के शरीर पर पड़ी, जहां पे निशान थे। छोटी बेटी के हाथों में चोट थी और बड़ी बेटी के शरीर पर भी खरोच जैसे निशान थे। जब उनसे पूछा गया कि ये चोट कैसे लगी, तो दोनों ने एक जैसे जवाब देने शुरू कर दिए। उन्होंने कहा, हम खेत पर बुग्गी से जा रहे थे तो गिर गए थे। अब यही जवाब पुलिस को सबसे ज्यादा खटक गया, क्योंकि दोनों की कहानी एक जैसी थी, लेकिन सच्चाई कहीं और इशारा कर रही थी। तभी पुलिस ने वो पोटली सामने रखी जो भूसे के ढेर से मिली हुई थी। जैसे ही पोटली खोली गई, उसमें खून से सने कपड़े निकले। जब कपड़ों की पहचान कराई गई तो साफ हो गया कि ये उन दोनों बेटियों के ही कपड़े थे। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस ने सख्ती दिखाई और आखिरकार बड़ी बेटी टूट जाती है। फिर उसने जो बताया वो सुनकर हर कोई दंग रह गया। उसने कहा कि इस घर में लड़कियों को और लड़कों के बीच हमेशा फर्क किया जाता था। लड़कों को आज़ादी थी, लेकिन लड़कियों पर पाबंदी थी। न कहीं आने जाने की इजाज़त, न दोस्तों से मिलने की इजाज़त, न खुलकर बात करने की इजाज़त। यहाँ तक कि मोबाइल इस्तेमाल करने पर भी नज़र रखी जाती थी। वो ये भी बताती है कि उसकी उम्र 30 साल पार कर चुकी थी, लेकिन उसके पिता उसकी शादी नहीं करा रहे थे। उसने कई बार कहा भी था, कई बार समझाया भी था, लेकिन हर बार उसके पिता इस बात को टाल दिया करते थे। धीरे धीरे उसके अंदर गुस्सा बढ़ता गया और एक दिन यह गुस्सा नफरत में बदल गया। उसने फैसला कर लिया कि अब वो इस जिंदगी को ऐसे नहीं जी सकती। अब उसे आज़ादी चाहिए और उसे लगा कि इस आज़ादी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा उसके अपने पिताजी हैं। यहीं से एक खतरनाक साजिश की शुरुआत होती है। 22 फरवरी 2026 की रात घर में सामान्य तरीके से खाना बनाया गया, रोटी, सब्जी और खीर। लेकिन इस बार उस खाने में कुछ ऐसा मिलाया गया था जो किसी को पता नहीं था, और वो थी नींद की गोलियां। बड़ी बेटी ने पहले ही किसी जान पहचान वाले से ये गोलियां मंगवा ली थी। उसने और उसकी छोटी बहन ने मिलकर ये योजना बनाई थी कि पूरे परिवार को पहले गहरी नींद में सुलाएंगे और फिर रात के अंधेरे में अपना काम पूरा करेंगे। रात को जब सबने खाना खाया तो किसी को कोई शक नहीं होता है। पिता को खीर पसंद आती है, इसलिए उन्होंने एक नहीं बल्कि 2 कटोरी खीर खाई। धीरे धीरे घर के सभी सदस्य गहरी नींद में चले गए, सिवाय उन 2 बहनों के। रात के करीब 3 बजे जब पूरा घर सो चुका था, तब दोनों बहनें उठी। उस वक्त चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उनके दिलों में तूफान चल रहा था। वे धीरे धीरे अपने पिता के पास पहुंची, जो आंगन में सो रहे थे, और फिर बिना एक पल गवाए उन्होंने दराती और चाकू से हमला कर दिया। पिता ने अचानक हुए इस हमले से बचने की कोशिश की और उन्होंने हाथ पैर भी मारे, चीखने की कोशिश भी की, लेकिन नींद की गोलियों के असर और लगातार हो रहे हमलों ने उन्हें कमजोर बना दिया। संघर्ष के दौरान उन्होंने अपनी बेटी के बाल पकड़ लिए, जो टूटकर उनके हाथ में रह गए, और वही बाल बाद में पुलिस को मिले और पूरे केस का सबसे बड़ा सबूत बना। लेकिन इस वारदात को अंजाम देते वक्त उन दोनों बहनों पर जैसे खून सवार था। उन्होंने तब तक वार किया जब तक कि उनके पिता ने दम नहीं तोड़ दिया। हत्या के बाद दोनों ने खून से सने कपड़े बदले और उन्हें भूसे के ढेर में छिपा दिया, ताकि किसी को शक ना हो। सुबह होते ही सब कुछ सामान्य दिखाने की कोशिश की गई, लेकिन सच ज्यादा देर तक कहाँ छिपता है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। छोटी बेटी नाबालिग थी, इसलिए उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया और बड़ी बेटी को जेल भेज दिया गया। जब इस घटना का खुलासा हुआ तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि बेटियां भी इतनी क्रूर हो सकती हैं, जो अपने ही पिता की जान ले ले। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा सच यही है कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी। ये उस दबाव, उस गुस्से और उस टूटते हुए रिश्ते का नतीजा था जिसे समय रहते समझा नहीं गया। अगर उस घर में बातचीत होती, एक दूसरे को समझने की कोशिश होती, तो शायद आज ये कहानी कुछ और ही होती। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक घर उजड़ चुका था, एक पिता हमेशा के लिए चला गया था, और 2 बेटियों की जिंदगी सलाखों के पीछे कैद हो गई थी। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मकसद आपको परेशान करना नहीं है, आपको सतर्क करना है, सावधान करना है। आप सभी अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें। जय हिंद, जय भारत।